देखिए, शांत हो जाएं, शांत हो जाइए। सुनिए, हमने आपको बताया था, देखिए इस पे बात कर रहे थे हम। देखिए, वैल्यू याद है ना आपको? देखें, इस पे गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर ये, फिर ये। तो कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो आगे से आगे चलते हैं तो बढ़ती हैं। जैसे साइन की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। साइन की वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग। टेन की वैल्यू भी क्या है? इंक्रीजिंग। और सेक की वैल्यू भी क्या है? इंक्रीजिंग। यानी ये वैल्यू है, आप देखेंगे तो आगे जा रहे हैं, 0 से आगे बढ़ते हैं तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, और इसकी भी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो, 0 से कहां पहुंच गया? 1 पर। ये 1 से कहां पहुंच गया? ये देखो, 0 से इनफाइनाइट, और ये भी 1 से इनफाइनाइट। तो आप इनकी वैल्यू देख रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है? बढ़ते क्रम में है। और आप इसको देख रहे हैं भाई, ये वैल्यू कैसी है? ये घटते क्रम में है। ये वैल्यू कैसी है? घटते क्रम में है। ये वैल्यू कैसी है? ये घटते क्रम में है। आप देख पा रहे हैं ये बात कि नहीं देख पा रहे हैं? बताओ। यानी कुछ ऐसे मान हैं जो बढ़ते क्रम में हैं और कुछ ऐसे मान हैं जो घटते क्रम में हैं। साइन कैसा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है। टेन कैसा है? थीटा के साथ बढ़ रहा है। और सेक भी कैसा है? जो थीटा के साथ बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है बढ़ती है, टेन की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है बढ़ती है, और ये सेक की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन किस किस में उल्टा हो रहा है? कॉस में, कॉट में और कॉसेक में। इनमें क्या होता है? उल्टा। अब जब हम ये देख रहे हैं, देखिए हमने देखा कि ये लिखा हुआ है साइन थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा। आप जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या? ये होता है P अपॉन एच और ये होता है B अपॉन एच। तो यहां से आप देखेंगे H और H कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? P अपॉन बी। और P अपॉन बी को हमने माना था कितना? टेन थीटा। माना था कि नहीं माना था? यानी जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो P अपॉन बी आता है, और P अपॉन बी का मतलब क्या हो गया? टेन थीटा। तो यहां आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा, और अपॉन साइन थीटा उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? आपने कहा कि ये हमारे पास साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है कितनी? अभी अभी टेन थीटा होती है। आप जानते हैं, कल आपको बताया होगा, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, बराबर है ये कितना? टेन थीटा। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब सेक थीटा और अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? टेन थीटा। ठीक है। तो यानी कंक्लूजन हमने ये निकाला कि साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा हो या क्या हो, ये आ गया हमारे पास सेक थीटा और अपॉन कॉसेक थीटा। ये दोनों ही किसको बताते हैं? टेन थीटा को। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, या कॉसेक थीटा माइनस ये क्या है? सेक थीटा, ये किसको बताएंगे? कॉट थीटा को। याद कैसे रखा जा सकता है?
एस और सी, यहां भी क्या है, एस और सी, नहीं दिख रहा है आपको, साइन और कॉस यानी एस और सी, तो यहां भी क्या है, एस और सी। तो याद रखने की हम इसमें ये खोज सकते हैं कि कोई ट्रिक कभी कंफ्यूजन होने की स्थिति बनाए, तो यहां भी एस और सी है और वहां भी है। देखिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अब बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 था। ये कराना है, ये तो करा दिया था, 18 ही कराना है, ठीक है। चलिए भाई, हमने आपको ये बता दिया था कि पाई वाई का मतलब क्या होता है, ये बता दिया था आपको। क्या ये हमने कहा था कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। इनको स्टैंडर्ड वैल्यू कह देते हैं, ये आपको कई बार बताई है। ये क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, यानी 30, 45, 60, 90, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा। तो चलिए भाई, क्या कहानी है जरा देखिए, सुनिए, शांत हो जाइए बस। चलिए, आपसे क्या कहा है यहां, देखिए भाई, सॉल्व करते हैं। अगर हम यहां से सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये कितना लिखा हुआ हमारा, जरा देखो। अच्छा है, चलिए करते हैं इसका कुछ। चलिए, अब ठीक है, खुश हैं आप। देखिए, ये लिखा हुआ है 1/√2, कितना है, 1/√2। और साइन 30, इसका मान कितना है, पाई/6 की वैल्यू कितनी है भैया, 30। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। और कॉस कितना है, 45। ये क्या है, 45। 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस, यहां लिखा हुआ है कॉट 30। बता भाई क्या होगा भाई कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान 1/√3 होगा। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। यानी कॉट 30 का मान आएगा √3। ये 30 नहीं है, लेकिन कितना है, 60 है। कितना है ये, 60 है। इसलिए आपने कह दिया, अच्छा वहीं पे ध्यान रखा था तेरा, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन पर रखना है। देखिए, यानी ये लिखा हुआ है 1/√2, इसका मान कितना होता है, 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 45, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2। कॉट ये कितना है, 60। कॉट 60 का मान 1/√3। सेक कितना है, ये 30। सेक 30 का मान 2/√3 और प्लस, चलिए भाई, प्लस कितना और है भाई, देखते हैं। यहां रोड बना लेते हैं और लिखने लायक। चलिए, बात नहीं करिए। ये लिखा हुआ है 5,
और ये लिखा हुआ 10, 10 पाई बाई 4, 10 कितना है ये पाई बाई 4, यानी कितना 45, तो 10 45 की वैल्यू 1। ये लिखा हुआ 12, ये कितना है साइन 90, कितना है ये साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी कितनी 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2। भैया कल एक बच्चा दिखा रहा था, मैंने ये काटा था ना, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था 3/12 ऐसा था, तो इसको मैंने √3 और इंटू √3 लिखना था और इसको 2√3 लिखना था, लेकिन कल मुझे उसने दिखाया, उसमें कुछ मैंने ऐसे लिख दिया था और ऐसे काट दिया था। अब वो लेके घूम रहा है इसको, ऐसे ही कुछ काट दिया था मैंने, अब वो लेके घूम रहा है कि भाई अब इसको कैसे कर दिया आपने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैंने ये पूरा समझाया था आपको। यहां करते समय कुछ गलती कर गया हूं मैं, तो इतना तो यार आपको आना चाहिए, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो। जब मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं तो कोई अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो आप खुद नहीं देख सकते। तो वो कह रहा था ये √3/2 कैसे आया, ये बड़ा शोध का विषय हो गया है, मैं तब से देख रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैंने 3 को √3 गुना √3 लिखते हैं ये बताया था। और उसके बावजूद भी अगर समस्या आ गई तो कुछ लेवल तो रखो यार, नहीं तो लेवल सब बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बिल्कुल तलहटी में। ये आ जाएगा माइनस, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और बटे 3, और ये आएगा 5/12। यहां एलसीएम आ जाएगा भाई 12, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, और प्लस के 5। ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 8 और प्लस के 5 और बटे 12, तो ये आएगा 0/12, यानी कितना आएगा 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 0। आ जाएगा। हो गया ना कि नहीं हुआ? देखिए सुनिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर है 19। पूरे के पूरे क्वेश्चन किस पर बेस्ड हैं? वैल्यू पर। यहां आइए वैल्यू पुट करते हैं भाई। ये लिखा हुआ x, साइन 60 का मान होता है √3/2 और का स्क्वायर माइनस के, ये आएगा 3/2, और ये sec 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो sec 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये लिखा हुआ है प्लस के 4/5। साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है हमारे पास कितना? 1/√2 का होल स्क्वायर, और इंटू साइन 60 का मान, tan 60 का मान √3 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 0 के बराबर। अब कैलकुलेट करिए भाई। ये लिखा हुआ है x, ये आ जाएगा 3/4 माइनस के ये 2 और इंटू 4 और इंटू 1/3, ये आ जाएगा प्लस के 4/5 और इंटू 1/2 और इंटू 3 बराबर 0। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, और यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा, यहां से किया तो ये,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 ऑफ x माइनस के 2 और प्लस के 6/5 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 और ये x, ये माइनस के कितना होगा 10, तो ये माइनस के 10 और प्लस के 6 और बटे 5 बराबर 0 होगा इतना। या सीधे सीधे अब हम यहाँ एलसीएम ही ले लेते, कितना 20, एलसीएम ले लिया 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 3x और गुना 5 माइनस के ये 2 गुना 20 और ये प्लस के 6 गुना 4 24 बराबर कितना आएगा 0। तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15x और माइनस के 40 और प्लस के 24 बराबर 0। तो यहां देखेंगे हम 15x, ये आएगा माइनस के 16, वहां जाएगा तो प्लस के 16, तो यहां x बराबर कितना आएगा भाई, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, x बराबर आएगा 16/15, x की वैल्यू आ जाएगी 16/15। देखिए हो गया ना। तो इनमें पूरी कहानी किस पर बेस्ड है, वैल्यू अगर आपको आती है तो क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए यहां देखिए, सुनिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, देखिए 20, चलो भाई अब सॉल्व करो, इसमें क्या है, चलिए करिए भाई सॉल्व। देखिए सुने, हो गया ना। देखिए ये कहा गया है आपको, कर लिया भाई सबने, ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं हम। देखिए त्रिकोणमिति का काम है इसमें वैल्यू पुट करने तक, उसके बाद जो काम है वो सिंप्लीफिकेशन का है। घातांक अगर उसमें रूट आ रहा है तो घातांक करनी का है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री का काम केवल कितना है, आपको वैल्यू याद है, अगर आपने वैल्यू को पुट कर दिया है तो आपकी त्रिकोणमिति तो आ गई। चलिए सुनिए, यहां लिखा हुआ है cos स्क्वायर 45 है, तो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और का स्क्वायर। एक बात मेरे दिमाग में याद आ रही है, बाकी बाद में आपको, ये जैसे ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर और ये लिखा हुआ है थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, cos थीटा का होल स्क्वायर, ये एक ही बात है। अब ये जो है ये लिखा हुआ है cos और ये लिखा हुआ है 2 थीटा। अब आपको कहीं क्या है कि ये 2 थीटा मिल जाए और आपके चक्कर में पड़ जाए
और आपने कहीं ऐसा कर दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। आपने कहा कि ये थोड़ा सा ही तो नीचे हो गया है, वो कर देते हैं कई लोग, बाद में कहते हैं आपने भी तो बताया था कि यहाँ 2 है तो उसको पूरे की पावर लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया होगा, तो इसलिए ही यहाँ गया। ये कॉस थीटा का स्क्वायर है और ये कॉस 2 थीटा है, दोनों में अंतर है, ठीक है भाई लकी। तो कर ही देगा, ऐसा नहीं करेगा। चलिए, ये लिखा हुआ हमारे पास साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। यहां हम देखें cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। कॉट 45 का मान कितना होता है 1, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉट 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगी 1/4, तो ये कितनी आ जाएगी 1/2, माइनस ये आ जाएगा 1/3 और ये कितना आएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 और ये कितना आएगा 3। तो पहले आप देख लो अच्छे से, एक बात और जान लो कि ये लिखा हुआ a/b और डिवाइडेड बाई c/d, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है a/d और b/c। समझ रहे हो आप, यानी आप देखेंगे ये इसके बराबर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला हो गया। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि a/b और ये लिखा हुआ है c, तो आप इसको लिखेंगे a/bc। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है a/b/c, तो आप इसको क्या लिखेंगे ac/b। याद रखिए कि अगर ये मेन हमारे पास जो डिवाइजर है, 2 अगर ऊपर है और 2 नीचे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्या हो गया हमारे पास पहले का और चौथे का मल्टीप्लाई दूसरे का और तीसरे का। यहां कुछ नहीं था तो हमने क्या मान लिया 1, तो पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। यहां कुछ नहीं दिख रहा था तो यहां कितना मान लिया 1, तो पहला और चौथा ये रहा, दूसरा और तीसरा ये रहा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसे, तो अब आपको ये क्लियर कट दिखना चाहिए कि 1 गुना 4 और 3 दूने 6 प्लस ये आएगा 1 गुना 2 और 4 गुना 1 4, माइनस ये 1/3 माइनस ये 1/12। ये 4 है तो ये 1 और ये क्या आएगा a/d और bc। यहां a/4 और ये 2/1, और ये क्या है ये नीचे आएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। एलसीएम मुझे 6 आता हुआ दिख रहा है कि 12, एलसीएम आ गया 12, तो ये 4 पहले से ही है और 6 से डिवाइड किया तो 2, माइनस के 2 पहले से, ये 4 से डिवाइड किया तो 3, माइनस के ये 1 पहले से, ये 3 से डिवाइड किया तो 4। आपने कहा -12 पहले से ही है तो ये 1 ही रहेगा। क्या हुआ प्लस है, कहां यहां तक ठीक था, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो ये आ जाएगा 2/3, ऐसा कह रहे हो, ऐसा कह रहे होगे, हो सकता है आपका कुछ भरोसा नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2/3,
ये आएगा प्लस के 1/2 माइनस के 1/3 और माइनस के 12। जैसे ही मैंने 12 एलसीएम लिया तो ये 2 आएगा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे 4, 4 दूने 8 प्लस 6 माइनस 4 और माइनस के 1, 14 माइनस के कितना 5, 14 और माइनस के 5 यानी 9/12 और 3/4। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना 3/4। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। बात नहीं करिए, हो गया, शांत रहिए। हो गया ना? देखिए सुनिए, यहां देखें ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21। अभी त्रिकोणमिति जैसा कुछ हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, केवल और केवल क्या है, जो चीजें आसानी से हल हो सकती हैं, मैंने पहले ही वो क्वेश्चन बताने का प्रयास नहीं किया है जहां बच्चों को समस्या होती है। क्योंकि जब तक जीवन आसानी से कट सकता है काट लो, नहीं तो क्या है, अगर मैं पहले से ही अगर कहाँ साइन पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है इस पे चला जाता हूँ तो बच्चे डर जाते हैं कि ये तो हमें समझ में आता नहीं है, आप यहीं से शुरू हो गए। तो पहले हाफ में मैं उन चीज़ों को बताता हूँ जो इजीली बच्चों को समझ में आ जाती हैं। और जब हम क्या है कि जब जो आसानी से हो सकता है, मान लीजिए अगर मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई और इसमें से 70% ऐसा हिस्सा है कि जो आप इजीली समझ सकते हो, 30% के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या है कि ज्यादा होशियारी दिखाने के लिए उस 30% को पहले पे नंबर पर ले आऊं तो क्या होता है, उस 70 नंबर के लिए बचते ही नहीं हुआ। ये मैंने जो त्रिकोणमिति को बांटा हुआ है वो 70 और 30 में बांटा हुआ है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये केवल इन दो बच्चों को छोड़ के इनके लिए सिंपल नहीं है, एक ये बैठा है और एक पीछे चला गया है कहीं। तो ये 70% इसका क्या है, सिंपल है। और यहां थोड़ा सा क्या है, यहां थोड़ा सा ही समझना है, ज्यादा नहीं, पूरा ही सिंपल हो जाएगा। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि यहां ये तो 30% वाला हिस्सा है, इसमें बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या है बाद के लिए रख दिया है। ये चीजें का धीरे धीरे आती हैं वक्त के हिसाब से, इसी को क्या है कि एक्सपीरियंस कहते हैं। कभी कभी मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया तो होता क्या है कि बच्चे 3-4 क्लास लेने के बाद कहते हैं सर अब मैं क्या है अगले बैच से आऊँगा, क्यों, थोड़ा सा सिर दर्द है तो डॉक्टर को दिखाना है। तो मैंने कहा अब जब तक इसका सिर दर्द का नंबर आएगा तब तक 70-80% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर सिर दर्द आए या ना आए कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले वो क्वेश्चन बताए हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि पूछे भी इसी तरह के जाते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे आपके वनडे कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो इसी तरह के सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं। देखिए अंत तक रहेंगे तो हर लेवल को देख लेंगे। चलो भाई रखते हैं, ये लिखा हुआ है x, cos 30 का मान होता है √3/2 और का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 45 का मान होता है 1, sec 60 का मान होता है 2 और cosec 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है भाई, तो cosec 60 की वैल्यू होती है कितनी 2/√3। ऐसा मान लिया है मैंने इस बार। आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है x और ये लिखा जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा √2।
इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/3। और 8/3 को क्या कह सकते हैं, 3 दूने 6, 2/3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है 22। यहां लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए बात मत करिए बस, आप जानते हैं कि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा। π/4 का मान कितना 45, π/3 का मान 60, π/4 का मान 45, π/4 का मान 45, π/3 का मान 60। तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। देखो हमने क्या है थोड़ा सा मिटाया, ये क्या निकल के आ गया। तो हमें ये दिखना आना चाहिए कि π/4 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 45, π/3 भी बार बार आ रहा है तो ये कितना 60। ठीक है, चलिए भाई रखते हैं। यहां आते हैं, आपसे क्या कहा गया है पहले, तो ये लिखा हुआ है 10 π/4 यानी 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो स्क्वायर करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस के cos π/3, π/3 का मतलब 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर बराबर, यह आएगा x। sin π/4 यानी 45, 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan π/3 की वैल्यू 60 यानी √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। ये 1 माइनस के 1/4, ये x और इंटू √3 और /2। यहां देखेंगे √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 4 माइनस के 1 यानी 3/4। अब भैया अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, अगर आपको 2 और 2 4 बता दिए और 4 और 2 6 खुद करना सीखना पड़ेगा। जब आपको बता दिया कि 2 और 3 5 होते हैं, तो 2 और 3 5 हो गए, तो उसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं 7। इतना तो आना चाहिए। तो अगर इतना आएगा तो यहां से इसको कैंसिल कर दोगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2, तो ये आ जाएगा √3 और /2। अगर आपने कहा हमने तो कल का पढ़ा ही नहीं है, तो आज भी बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब कल का नहीं पढ़ा तो आज का क्यों पढ़ोगे। आज कौन सी अटकी डरी है तुम्हारी, अटकी पड़ी है क्या, नहीं। तेरी कसम कब पूरी हो रही है, किसकी कसम खा के तूने ये क्या है कि ये कर रहा है। सीखो इससे, बगल वाले तुम मूछें बढ़ाना तब तक, कि तब तक करूंगा जब तक क्या है सिलेक्शन नहीं हो जाए, ऐसा ही ना। चलिए यहां देखें, सुने, देखिए सुनिए, ये देखिए
शांत हो जाएं। हाँ बेटा तू ही उत्तर बता, काली टोपी वाले बात कर रहा है, चल कर इसको सॉल्व करो। कॉपी नहीं लाया है खुद की? कहाँ है? बाहर रखिए, पीछे। क्या कह रहा है? दीदी इसी क्लास में? ये काली टोपी वाले की दीदी कौन है? इसकी शिकायत पहुंचानी है ना घर पे, है? इसका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, घर वालों को बता दीजिए कि आप मुझे ही पढ़ा लो, वही ठीक है। इसके लिए तो कोई काम धंधा देख लो, और यह टाइम पास कराना है 1-2 साल तो ठीक है फिर। ये जबरदस्ती आ रहा होगा पढ़ने के, अब ये बिटिया जा रही है तो इसके साथ तू भी चला जा। हाँ, तो घर पे बैठा बैठा करेगा क्या? क्योंकि एक तो क्या है, कठिन क्वेश्चन आ गए एकदम से, अब कैसे करेगा? कठिन है कि नहीं है? तेरा भी आ गया? तेरा आ गया क्या? दिखाओ। तूने तो हद ही कर दी यार, तू तो पढ़ने लगा, मुझे लगता था ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। मान गए, चलिए तेरा ही है ना। देखिए सुनिए, आपसे पहले छोटी छोटी बातें जान लो कि जैसे ये लिखा हुआ है √x और इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये आ जाता है x। अगर ये लिखा हुआ है √x और इसका क्यूब कर दें तो ये आ जाता है x√x। अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे √2 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा भाई? 2। अगर √2 का क्यूब करना है तो क्या आएगा? 2√2। आगे तो जब भी आपको अलजेब्रा पढ़ाया होगा तो उसमें घातांक करनी भी पढ़ाई होगी उससे पहले, तो वहां ये बातें बताई ही होंगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। जैसे ही आपने कहा कि tan थीटा की वैल्यू 1 लिखी हुई है तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। tan थीटा बराबर 1 है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। आप यहां कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है? 8 और 5 13, और ये थीटा। यहां आप देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। साइन कितना है? 45, तो 45 यानी 1/√2 का क्यूब, माइनस के यहां भी कितना आएगा? 1/√2 का क्यूब, और प्लस के 7 × 1/√2। ठीक है, अगर ये इतना आ ही गया है भैया बात मत करिए। अगर आपसे यहां कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 13 × 1/√2, यहां अगर हम देखते हैं कि ये तो आ गया भाई 13, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर यहाँ 13/2 आ गया, यहां इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√2। अभी बताया था √2 का क्यूब करेंगे। माइनस के यहां भी हमने देखा कि ये आ जाएगा 2 × 1/2√2, और यहां भी करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 7/√2। आप यहां से देखें भाई ये तो आ जाएगा हमारे पास 13/√2। यहां आप देखेंगे 2√2 हमारे पास आ गया एलसीएम, 2√2 एलसीएम आ जाएगा
तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस के 2 और प्लस के कितना 14। यहां से ये और ये क्या होगा कैंसिल। तो आपने कहा 13 और दूने 26, ये ए बी सी डी, और ये कितना आएगा 15 माइनस के 2 यानी 13। 13 से 13 कट जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 2। उत्तर कितना आएगा 2। तो बहुत कठिन था, सेम ही तो था। आगे बढ़ जाएं। देखिए कुछ कहना है किसी को? इसके बाद देखिए यह देखें, ये क्या लिखा हुआ भाई, यहां से कहा गया है कि आर साइन थीटा बराबर है 1 और आर कॉस थीटा बराबर है हमारे पास कितना √3। आर साइन थीटा बराबर ये है और आर कॉस थीटा बराबर वो है। देखिए सुनिए, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए इतना लिखा हुआ है, एक तरीका तो ये होता है कि हमें टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा बराबर होता है आर साइन थीटा और अपॉन आर कॉस थीटा, बराबर आ जाएगा 1/√3। दिया है कि नहीं? आपने कहा टेन थीटा हमें चाहिए कि नहीं, तो टेन थीटा चाहिए तो मैंने कहा कैसे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा और बराबर आएगा 1/√3, या हम कहेंगे √3 टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, या यहां से आप कह देंगे थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। अगर आप देखेंगे कि टेन थीटा बराबर 1/√3 है तो थीटा बराबर क्या होगा √3। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा बराबर कितना 30। थीटा की वैल्यू जैसे ही आपने 30 पुट की तो ये तो √3 है और टेन थीटा की वैल्यू 30 है, तो कितना ये और प्लस के 1, ये और ये क्या आएगा 1 + 1 यानी कितना 2। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। कुछ कहना है किसी को? देखिए अभी एक आइडेंटिटी भी होती है, इनको भी जान ही लो। जैसे हमारे पास क्या होता है p² + b² और बराबर क्या होता है h²। जानते हैं? अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये रहा समकोण त्रिभुज, ये क्या है थीटा, ये p है, ये b है, तो ये क्या होगा h। मैंने कहा कि इसमें h² से डिवाइड कर दो, पूरे में h² से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या अनहोनी हो जाएगी, जरा देखो। तो आप इसको लिख सकते हैं p/h यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, b/h यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और h/h यानी 1। आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू वेरिएबल के चेंज होने से बदले ना, यानी हमेशा सही होना। यहां वेरिएबल क्या है पूरे में थीटा, यानी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है वो क्या है इस पूरे में थीटा। तो अगर थीटा का मान चेंज करने से इसका जो रिजल्ट है वो कितना है 1, तो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो लेकिन ये जो रिजल्ट है वो 1 ही रहेगा। यानी थीटा से कैसा हो गया ये फ्री। थीटा की वैल्यू 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 200, 500, 1000, 5000 कुछ भी लो, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी थीटा के किसी भी मान से ये नहीं बदलेगा। जब थीटा के किसी भी मान से ये नहीं बदलेगा इसका मतलब ये क्या है सर्वसमिका है, यानी थीटा के सभी मानों के लिए सही है। सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी। चूंकि त्रिकोणमिति में है इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कह देंगे या त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin² थीटा cos² थीटा बराबर क्या हो गया ये 1।
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 1। ऐसे ही अगर मैं ये कह देता कि ये हमारे पास लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर कितना है ये एच स्क्वायर। अब मैंने पूरे में पी से डिवाइड कर दिया, पूरे में कितने से डिवाइड कर दिया भाई पी से। तो पूरे में पी से डिवाइड करने के क्या नुकसान होते हैं भाई, तो ये पी अपॉन पी यानी 1, बी अपॉन पी का मतलब क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर कितना आएगा ये एच अपॉन पी यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। अब हमने पूरे में एच बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा पी अपॉन बी टेन थीटा और ये 1 और ये कितना हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप इसको लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कितना हो गया, ये हमारे पास तीन क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, यानी थीटा के किसी भी मान के लिए ये सही है, थीटा के किसी भी मान के लिए ठीक है, ये सही है। इनको कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, आपने कहा इसको मैं दोबारा करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे। अब हमने आपको बताया कि ये लिखा हुआ हमारे पास इतना, देखिए या इसको नहीं बता रहे दूसरा ऐसा ही है उसको कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। सेम क्वेश्चन दूसरा भी है, चलिए वहां आर की वैल्यू पूछी थी क्या, नहीं, यहां आर की वैल्यू पूछ ली तो मैं इस पे प्रयोग कर लेता हूं जो भी करने हैं। चलिए भाई देखिए जरा ध्यान से, देखें सुने, ये लिखा हुआ है आर साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 7/2, आर कॉस थीटा बराबर लिखा हुआ है कितना 7√3/2। आपने कहा आर की वैल्यू चाहिए तो हमने जैसे पहले किया था उस वैसे ही अब कर लेते हैं, आर साइन थीटा और अपॉन आर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 7/2 और ये आ जाएगा 7√3 और बटे 2, ये और ये हो जाएगा तो कितना आएगा टेन थीटा, ये आएगा 7 और नीचे वाला 2, ये 2 और नीचे वाला 7√3। आज ही बताया है ये तो, यानी इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर पहुंच गया और ये नीचे आ गया, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया 7 और 7। तो आप देखेंगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 1/√3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितना 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो अब आप क्या देखेंगे भाई, जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 आई तो अब आप कहेंगे हमें तो आर का मान चाहिए, तो रख दो यहां आर का मान, तो ये आ जाएगा आर और साइन 30 बराबर कितना है 7/2, तो ये आर और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो आर का मान आ गया हमारे पास 7 हो गया। अब देखिए यहां तो ये ठीक था, ये मेथड था कि यहां तो हमें आर चाहिए नहीं तो आर को आर से काट दो तो सीधे आंसर आ गया, लेकिन यहां हमें आर चाहिए, लेकिन पहले हमने आर को कैंसिल किया तो थीटा की वैल्यू आई, फिर थीटा की वैल्यू उठाकर वहीं रखी तब क्या आई आर की वैल्यू। लेकिन इसके लिए अगर हम ये आइडेंटिटी लगा देते, हम देख रहे हैं कि हमें आंसर किस में चाहिए आर में चाहिए, इसका मतलब साइन और कॉस को भगा दो,
आर में चाहिए तो साइन और कॉस को क्या कर दो, हटा दो। तो आपने कहा कब हटते हैं, तो आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए और कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो ये क्या हो जाते हैं, अपनी वैल्यू 1 कर देते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी आर साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा और ये क्या है आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। जानते हो आप? अगर इसका कर दें, आपने का नहीं जानते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 7/2, आर नहीं होता तो 1 हो जाता, आर नहीं होता तो क्या हो जाता 1। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 7√3 और बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 49/4 और 49 गुना 3 147/4। ये यहां से क्या हो जाएगा 1, अभी अभी मैंने बताया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 7 16, 8 और 1 9 और ये 1/4। आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 14/2, या हमने कहा कितना आ जाएगा 7। आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना प्लस माइनस ऑफ 7, ठीक है ना। अगर आर की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 7 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है भाई, आंसर माइनस वाला तो है नहीं। तो जब माइनस वाला नहीं है तो चुपचाप क्या लगा दीजिए 7, ठीक है। अगर माइनस वाला होता तो हमें देखना पड़ता, वो कहानी मैंने आपको नहीं बताई है अभी, वो आगे बताएंगे कि अगर प्लस और माइनस में से डिफ्रेंशिएट करना हो तब क्या करते हैं। तो तब हमें थीटा की समझ होनी चाहिए कि थीटा कहाँ है, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ धनात्मक होता है। तो ये बाद की बात करेंगे लेकिन इस पे भी। क्वेश्चन नंबर है 26। ये लिखा हुआ है हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, P/P² और प्लस के Q²। तो टेन थीटा का मान बताइए, क्या बताना है भाई, टेन थीटा का मान बताएं। एक तो आप ये जानते हैं कि टेन थीटा चाहिए, तो अभी अभी मैंने देखा था 1 + tan² थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, sec² थीटा। तो tan² थीटा का मान क्या होगा, तो sec² थीटा और -1 होता है कि नहीं। तो आपने कहा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास √sec² थीटा और -1। आपको पता है इस बात का, पता है। अगर हमने कहा कि ये इतना है तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो उल्टा कर दो इसका, तो P² + Q² और माइनस के ये इतना आ जाएगा। उल्टा कर देंगे sec थीटा की वैल्यू, उल्टा ही तो आएगी, रख दो भाई इसमें। आपने रख दिया कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, sec² थीटा की करेंगे तो P² + Q² और अपॉन P² और माइनस के ये, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा P² + के Q² माइनस के P² और अपॉन P²। ये P से P कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा Q/P का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Q/P, यानी टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, P/Q, ये आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं करना था, कैसे करना है जरा देखो। आपको ये बात मैंने बताई थी क्या, शांत हो जाइए जरा। हमने कहा था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये मैंने कहा था ये 2 3 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, h बराबर क्या आएगा, √P² और Q², यानी कितना, √13। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये कितना है, कि ये लिखा हुआ है a
और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि ये आएगा ए और ये बी, तो हमने कहा कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू। तो आप जानते हैं पी बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, तो ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर, यानी कितना आएगा, बी। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है ए, और ये आपसे पूछा है कि इसका मान बताइए कैपिटल बी का, तो हम जानते हैं कैपिटल बी बराबर क्या आएगा, तो एच स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर का रूट। एच की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, हाँ या ना, और पी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर का रूट। नहीं आएगी, बड़ी समस्या में है बच्चे। आप आ जाएगी ना, ये कहा है हमने, कहा ये 4 है और ये 7 है, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा ये क्या है, बी, तो बी बराबर आ जाएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी 49, इसका स्क्वायर यानी 16, तो कितना आएगा, रूट ऑफ 33 आएगा। अगर हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, एक्स, तो मैं बी का मान चाहता हूं, क्या होगा भाई, तो आपने कहा बी की वैल्यू होगी रूट ऑफ एच स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है जरा बताओ मुझे, एच की वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आएगा, वाई आएगा ये। अगर जैसे ही आपके पास ये आ गया है तो अब देखने में कोई समस्या नहीं है। आपने कहा कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो यहां जो हमारा p है वो कितना आएगा, आपने कहा इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको p लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने क्या कह दिया, लंब, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर यानी कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर, तो क्या आएगा ये, क्यू। अब आपने कहा टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया, पी, और ये क्या होगा, क्यू। आता है, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए आपको ऐसी खतरनाक बातें दिमाग में क्यों आ रही हैं, देखिए अब ये वो बातें पूछ रहा है जो मैं अभी आपको बताने के चक्कर में ही नहीं हूं। अभी जब मैंने ये फिगर बनाया था आपसे क्या कहा था, कल आए थे आप, परसों भी आए होगे फिर तो, यहाँ थीटा के बारे में क्या कहा था, अगर थीटा को एक्यूट एंगल लेंगे तो कभी ये 90 होगा, नहीं होगा। तो सामान्य परिस्थितियों में ये 90 नहीं होता, सामान्य परिस्थितियों में क्या है ये 90 नहीं होता। अगर ये 90 हो भी गया, मान लो अगर ये 90 आपने कर लिया कि नहीं साहब अब थीटा की वैल्यू 90 हो सकती है क्या, तो जैसे ही आप इसको 90 करेंगे तो 90 कब होगा, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। फिर हम कहेंगे पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती, लेकिन पैरेलल लाइन भी कहां मिल जाती है, अनंत पर। तो जब थीटा की वैल्यू आप क्या करोगे, जब थीटा की वैल्यू या 90 कर लिया तो ये कहीं ना कहीं अनंत पे जाके मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी, तो आपके पास P और ये H कैसे हो गए, बराबर, और P और H बराबर होते हैं तो साइन 90, साइन 90 पे क्या होते हैं, P और H बराबर, तो P और H क्या हो गए, बराबर, तो P और H बराबर हो जाते हैं, तभी तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कुछ आया समझ में,
नहीं आया होगा। तो ये मैं अभी इस चक्कर में हूं नहीं कि आपको इस पे चर्चा करेंगे जब हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों की अधिकतम और न्यूनतम मान। क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं आपसे कि थीटा की वैल्यू न्यून कोण है और इसने कह दिया 90 ले लो, तो ले लिया, ठीक है। यानी जिन चीजों को आपको क्या है कंफ्यूजन है या ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है, उनको मैं अभी बताने के चक्कर में नहीं, उनको बाद में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसने जो समय खराब किया था बीच में, उसका क्या इससे वसूला जाएगा? चलिए कोई बात नहीं।